वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट किया तो थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए डेफिनेटली। तो जैक जो अपने किसी व्यू में होता है, जैक को देख के लग गया था कि वो खुश नहीं अपनी ज़िंदगी से, या फिर उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आ चुका है जो कि उसकी लेने में यकीन रखता है। तभी जैक के सामने वो इंसान आता है जिसके ऊपर वो यकीन बिल्कुल भी नहीं करता है, एंड वो इंसान जैक के साथ कुछ कर देता है बंदूक के साथ। तो यहाँ पे चार दोस्त लोग जो है वो किसी अपने पर्सनल पार्टी के लिए आए हुए होते हैं, किसी घर को बुक करके। इन चारों का नाम होता है जेम्स, अनीता, मैथ्यू, मेलिसा। ये लोग जो है डेफिनेटली अपने जिस काम के लिए आए हुए होते हैं, ये लोग फुल पार्टी मोड में चिल करते हैं। रात के टाइम में जो है ये घर के बाहर कुछ अजीब से ऐसे आवाज़ सुनते हैं, जैसे कि किसी आदमी ने या फिर किसी अननोन ने किसी ने कुछ पटकने की आवाज़ से सुनाई दिया इनको। तो ये लोग चेक करने के लिए भी बाहर जाते हैं। जेम्स जाता है चेक करने के लिए। तो यहाँ पे बाहर एक कैमरा होता है ट्राइपॉड के साथ। मे बी ये कैमरा इनका होगा या फिर कोई छोड़ के यहाँ पे गया होगा। तो ये लोग उस कैमरा को जो अंदर ले आते हैं घर के अंदर। लेकिन इस घर के अंदर जो है ये चारों लोग ही नहीं होते, क्योंकि इस घर के बाहर कोई अनजान आदमी होता है जो कि इनके ऊपर नज़र रखा रहा था साला। रात का टाइम हो चुका है होता है, तो अनीता और मेलिसा जो है वो तो पूरी तरीके से सो चुके होते हैं। लेकिन मैथ्यू जो है वो घूम रहा होता है, तभी कोई अनजान जो है वो उसको कुछ इंजेक्शन डाल देता है उसके गर्दन में। एंड ये चीज़ है वो मैथ्यू के साथ ही नहीं करता, वो बाकी सब के साथ भी वो अनजान आदमी करता है। तभी इन अनजान की जो है आंखें खुलती है। आंखें खोलने के बाद जो है ये लोग जो देखते हैं उनकी गांडी फट जाती है यहाँ पे चारों की, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि वो अपने आप को जो है बंधे हुए पाते हैं सबसे पहले, एंड वो भी चेन से बंधे हुए होते हैं। ये लोग समझ नहीं पाते कि कौन ऐसे अनजान गांडो जो है वो इनको किडनैप करके जो अभी गांड मारने वाला है इन चारों की। तभी इनके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम होता है कुछ पता नहीं, जो कि अपने आप को होस्ट कहता है साला। तो ये होस्ट जो है वो एक कैमरा ले आता है इनके साथ एंड इनके सामने रख देता है। तो ये होस्ट जो है वो इनको ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, वो कहता है कि वो इनके साथ अभी गेम खेलना चाहता है अच्छा वाला। तो सबसे पहले वो स्टोन पेपर सीजर गेम खेलता है इन चारों के साथ साला। एंड उसी गेम के चक्कर में जो है वो इन चारों को थोड़ी बहुत चोट पहुंचाता है इनको, एंड उनमें से एक विक्टिम की जो वो उंगली काट देता है साला। क्योंकि इन चारों को जो है अभी विक्टिम ही कहना सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोग चारों जो है वो विक्टिम की आज विक्टिम जो फंस चुके हैं इस आदमी के पास, जिसका उंगली काटा वो शायद मैथ्यू है। होस्ट कहता है कि उससे इन लोगों के साथ जो है और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे गेम खेलना है जिसमें कि इनको काफ़ी बहुत मज़ा आने वाला है। दूसरा जो गेम जो है उसका नाम वो कुछ व्हील ऑफ पेन कहता है। लेकिन उस गेम को खेलने से पहले जो होस्ट इनको कहता है कि इन चारों से इनको वो चीज़ कहने के लिए कहता है जो कि अपने ज़िंदगी में ये लोग जो बहुत से बड़े गलती कर चुके हैं, वो सब गलती इनको कहने के लिए वो कहता है। तो ये चारों लोग जो है अपने ज़िंदगी में बहुत से ऐसे गलतियाँ किए हुए होते हैं, जैसे कि स्कैम, एडल्ट वेब पेज, एक्सीडेंट करके जो है गांड मार के भाग जाना लोगों की। इन्हीं में से एक तो ऐसा है कि वो कहती है कि वो कुत्तों को लड़वाई थी पैसों के लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि होस्ट जो है इनकी बातें सुन के रुक जाता है, वो कहता है कि उसको और भी ऐसे बहुत से ऐसे गेम खेलना है इनके साथ। तो व्हील ऑफ पेन को खेलने के लिए जो है मेलिसा को वो चूज़ करता है। मेलिसा को वो कुछ प्रोजेक्टर या फिर वो जो भी कैमरा टाइप की चीज़ वो देता है, जिसके अंदर कुछ ऐसे सिटीज़ होती है, जो भी उसके अंदर कुछ ऐसे सिटीज़ की फ़ोटोज़ आएंगे एंड उनका नाम बताना होगा मेलिसा को। तो ठीक तो बताती है तीन, लेकिन लास्ट में वो बता नहीं पाती, जिसकी वजह से जो उसके अंदर से एक नुकीली चीज़ उसके आँख में घुस जाती है एंड मेलिसा का एक आँख जब ख़राब हो जाता है यहाँ पे। अभी जो होस्ट जेम्स के लिए गेम खेलता है, लेकिन उसके साइड में जो विक्टिम होती है उसके हाथ में वो एक ड्रिल मशीन देता है एंड इन दोनों को ज़बरदस्ती एक दूसरे से मरवाता है। उस ड्रिल मशीन का इस्तेमाल वो जेम्स के ऊपर कर देती है, एक्चुअली मैथ्यू के ऊपर वो करती है उसके कान में ड्रिल करके। हालांकि वो करना नहीं चाहती, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे फोर्सफुली इन चारों से काम करवाया जाता है ऐसा चीज़ करने के लिए। अभी जो है गांडू होस्ट जो है वो एक वाइल्ड कार्ड गेम कुछ ले आता है साला। तो होस्ट जो यहाँ पे काफ़ी गांडू सवाल पूछते हैं जिनका आंसर तो इनको पता ही नहीं होता है झाड़ का, जिसकी वजह से जो होस्ट इनसे थोड़ा सा परेशान होकर या फिर इम्प्रेस होके जो है वो इनके ऊपर एक लोहे की एक वो और मोटी सी जो है इनके ऊपर सर के ऊपर रख देता है एंड उसी का इस्तेमाल करके जो है वो मेलिसा की गांड मार देता है यहाँ पे होस्ट। तो यहाँ पे बचे हुए होते हैं तीन। एक्चुअली वो जिस तरीके से गांड मारता है मेलिसा की, एक्चुअली वो जो डील जो होती है वो उसके सर के थ्रू जो है पूरी तरह से घुस जाती है एंड वहीं पर मेलिसा मर जाती है। उस चीज़ को हम लोग दिखा नहीं सकते क्योंकि वो काफ़ी ब्रूटल होता है। तो होस्ट जो है एक टीवी ला के उसमें दिखाता है कि औरत को जो कि टॉर्चर रूम में बैठी हुई थी चाय में, जिसमें वो होस्ट जो उसके साथ टॉर्चर कराया होता है साला। लेकिन लास्ट में जो है होस्ट जो है उसको चैन सॉ से काट देता है, या फिर जो भी वो होता है जो पेट जो काटते हैं वो वाली मशीन।
तो डेफिनेटली ये सब करने के बाद जो है होस्ट कोई दया तो दिखाता नहीं इन तीनों के ऊपर। वो अपना गेम कंटिन्यू करता है इन तीनों के साथ। एक तो मर चुकी है मेलिसा। तो पास्ट में जो है होस्ट, इसका नाम होता है बेरी मिलर। ये आदमी जो है वो टीवी शो के लिए कुछ ऐसे काम करता था। इसका दोस्त या फिर मालिक जो है उसका नाम होता है कॉलिन पाइपर। तभी एक दिन जो है शायद से मेलिसा, एक्चुअली अनीता, जिस दिन उसका बर्थडे होता है उस दिन जो है उसका होस्ट जो यानी कि बेरी मिलर जो वो केक लाता है एंड उसको वो छूता है थोड़ा सा, जैसे हम लोग नॉर्मल किसी को थोड़ा सा टच करते हैं वैसे ही। तभी रेबेका जो होती है उसके दोस्त जो भी वो झाट का चीज़ एंड एक आदमी, रेबेका कहती है कि उसको कंप्लेंट करना चाहिए कि वो होस्ट जैसे नहीं छू सकता अनीता को, जिसकी वजह से जो अनीता वो कंप्लेंट भी करती है, उसके ऊपर कुछ केस होता है बेरी मिलर के ऊपर कि ऐसे वो गंदे तरीके से छूटा है वैसा कुछ। तो जैसे कि बेरी मिलर के ऊपर केस हो चुका था तो उसकी ज़िंदगी एंड लाइफ ख़राब हो चुकी थी। उसकी फैमिली वाले भी होते हैं तो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है बस एक छोटी सी चीज़ के लिए। क्योंकि बेरी मिलर जब वो छुआ था वो ऐसे हवस के लिए नहीं छुआ था, वो ऐसे नॉर्मल छुआ था उसको, जैसे अपना एक दोस्त के लिए, दोस्त को जैसे हम लोग छूते हैं वैसा। लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा ही सोच के जो है उसके ऊपर वैसा केस कर देते हैं। तो प्रेजेंट में बेरी मिलर होस्ट वो इन चारों की गांड मारने में यकीन रखता है। अभी 3 बच्चे हुए होते हैं। होस्ट जब कटा हुआ सर लाता है वो कहता है कि इस सर का जो जीभ होता है उसको काटने के लिए। तभी जेम्स गांडू जब वो किसी तरीके से टूट जाता है, यहाँ पे कुछ ढीला हो गया था इसलिए जेम्स तो हमला तो करता है होस्ट के ऊपर, लेकिन वो बिजली का झटका दे देता है जेम्स को। तो ये बाकी सब लोग जो है बेहोश हो जाते हैं बाद में। तीनों की जब आंखें खुलती है तो ये 2 लोग जो बंधे हुए होते हैं बेड में एंड इनकी पेट के ऊपर या फिर जो भी वो कुछ ऑपरेशन हुई थी, कटी हुई थी। हालांकि अनीता जो है वो तो खुले में होती है, लेकिन तब भी इस जगह से वो निकल नहीं पाती है। लेकिन इस जगह से निकलने के लिए वो खुले में नहीं होती है, वो इन लोगों की जो है लेने के लिए यहाँ पे होती है। मेलिसा को जो यहाँ पे एक चाकू मिलता है, वो चाकू जो है जेम्स के पेट को काट के जो वो चाबी निकालती है। ऐसा नहीं है कि उसको वो ये करने में मज़ा आया था, उसको ये मजबूरन करना पड़ता है इस जगह से निकलने के लिए। जैसे कि मेलिसा अच्छे से जानती है बेरी मिलर को, जिसके ऊपर वो केस की थी, एंड ये वही ही बेरी मिलर होता है जो कि इन लोगों का भी गांड में आया बुरी तरीके से। तो इसलिए होस्ट जो है वो यहाँ पे इनको मौका दिया है, एक्चुअली मेलिसा को मौका दिया है कुछ करने के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो जो चाबी जो निकली थी वो गलत चाबी होती है। मैथ्यू अभी छूट चुका होता है, उसको हाथ में चाकू होता है मेलिसा को मारने के लिए, लेकिन मैथ्यू सोचता है कि वो खुद को मार के वो मर जाएगा एंड वैसा होता भी है, वो खुद को मार लेता है साला। तभी एक गैस यहाँ से निकलती है, जिसमें अनीता बेहोश हो जाती है। अनीता की जब आंखें खुलती है तो वो आगे बढ़ती है एंड वो वाला ऐसे कंट्रोल जो भी होता है होस्ट का वो चेक करती है। यहाँ पे एक कमरे में जाते हैं जहाँ पे होस्ट होता है। अनीता के सामने 3 गिफ्ट होती है। होस्ट कहता है किसी एक गिफ्ट को चूज़ करने के लिए। जैसे तैसे वो एक गिफ्ट को चूज़ करते हैं, एक्चुअली वो हो जाता है ऐसे अपने आप ही चूज़, क्योंकि होस्ट ने सब प्लान करा है इसलिए। तो इस गिफ्ट के अंदर एक्चुअली केक होता है। अनीता को लगता है कि ये गांडू आदमी जो है वो कुछ ना कुछ कह के अनीता की गांड मार देगा, तो अनीता यहाँ पे उसके ऊपर हमला करके यहाँ से भाग जाती है। लेकिन होस्ट जो है उसको फिर से बिजली का झटका देता है एंड वापस ले आता है उसी केक के सामने। अनीता का जो मुंह जो है वो केक के अंदर घुसा देता है, लेकिन यहाँ पे कुछ होता नहीं है अनीता को लगता है कि ये सब मजाक है। अनीता को लगता है कि वो यहाँ पे अभी शायद से बच चुकी है, वो होस्ट उसको मारेगा नहीं। लेकिन तभी जो है अनीता के मुंह में जो क्रीम लगी हुई होती है केक का, वो उसकी मुंह को जो है पूरी तरह से जला देती है और यहाँ पे वो तड़प के मर जाती है। टीवी पे जो है वो कॉलिन पाइपर का भी वीडियो दिखाया जाता है। मे बी ये वही आदमी होगा जिसके वो कंप्लेंट किया होगा अनीता ने बेरी मिलर के खिलाफ़। लेकिन कॉलिन पाइपर जो है वो भी ऐसे हवसी कुत्ता था, उसने ऐसे बहुत से औरतों के साथ जो है गंदा काम किया था, इसीलिए जो होस्ट जो है इस आदमी को भी मार देता है जान से तड़पा के। एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। अगर देखा जाए तो अनीता के पास एक मौका था कि इस आदमी को मार के जो है वो यहाँ से निकल जा सकती थी, लेकिन इस आदमी को बस वो मारती है, जान से नहीं मारती है, तो वही उसकी गलती होती है। अगर वो उसको जान से मार के जो है इस जगह से निकल जाते तो काफ़ी अच्छा एक एंडिंग होता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे होती है बैड एंडिंग, जिसमें कि लास्ट में ठुकाई वाला जीत जाता है। सबकी गांड मारने के बाद वो इन सब की वीडियो देखता रहेगा, क्योंकि जिनको भी वो मारता है वो उनकी सब वीडियो तो बनाता ही है साला। हालांकि इन चारों की वो उसने बनाया कि नहीं वो किसी को पता नहीं, शायद से किसी दूर से बनाया होगा। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है, ठुकाई वाली कहानी, होस्ट जिसमें बच जाता है। एंड में भी इस मूवी का पार्ट 2 आया इन फ्यूचर।